Hello everyone, Namaste, welcome back to the channel. I am Engineer Rajiv Tawade, Bachelor of Engineering in Electronics and Telecommunication Engineering और Master of Engineering in Electronics and Telecommunication। ये वीडियो हिंदी में रहेगा और ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल जो बहुत सारी खबरें आती है, मैरिजेस, डिवोर्सेस और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड कितने सारी ये सब जो बातें चल रही है, तो यहाँ पर मैं फ्रॉम द हिंदू मैरिजेस और हिंदू मेल एंड फीमेल उसके रिलेटेड मैं बातें करना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली इट इज़ इसेंशियल कि मैरिजेस कोई भी चले पॉजिटिवली, अच्छी तरह से चले एंड देयर आर मिस्टेक्स दैट पीपल डू एंड जो फॉरेन में वो लोग रेड फ्लैग्स बोलते हैं, सम ग्रीन फ्लैग्स, ऐसे कुछ टर्म्स है। एनीवेज, तो बोलना ये चाहता हूँ कि कितने सारे केसेस सुनाई देते हैं जिसमें 3 महीने के बाद डिवोर्स हो गया, 3 साल के बाद डिवोर्स हो गया, 4 साल के बाद डिवोर्स हो गया, 15 साल के बाद डिवोर्स हो गया। और अभी एक नई टर्म भी सुनने में आती है जिसको बोलते हैं कि ग्रे डिवोर्सेस, यानी कि सम 50 एज के बाद में या कितने साल चलने के बाद में होने वाले डिवोर्सेस, उनको ग्रे डिवोर्सेस ऐसे बोला जाता है, ऐसे टर्मिनोलॉजी है। सो देर आर सो मेनी ऑफ दीज आई मीन breaking of marriages which have been happening। तो कुछ जो सुना हुआ है, जो पिछली वीडियो में भी मैंने एक बोला था कि द यूएसए में 53% डिवोर्स का परसेंटेज है। 53% ऑफ द मैरिजेस एंड अप इन डिवोर्स। कमिंग बैक टू द इंडियन हिंदू लाइफस्टाइल, इतना तो नहीं है बुरा अपने इधर कंडीशन, लेकिन द सिचुएशन इज़ बिकमिंग बैड एंड देर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर अवेलेबल। वन इज़ लाइक सोशल मीडिया, अलग अलग टाइप का, जिस पर कोई भी किसी को भी कांटेक्ट कर पा रहा है और ब्रेकअप्स के रीज़न हो रहे हैं इवन एट वर्क प्लेसेस। वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड टू मी कि a man and woman married to their spouses but working in the same organization। उन्होंने अपने अपने स्पाउसेस से डिवोर्स ले लिया और जो एक वर्क प्लेस में जो काम करने वाले जो एक दूसरे के साथ उन्होंने शादी कर लिया। ऐसे ही कितना कुछ ना कुछ केसेस होते हैं, कुछ म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होते हैं, कुछ केसेस चलते रहते हैं और कितने सालों साल केसेस चलते रहते हैं। एंड अभी बिट ऑफ माई पर्सनल मतलब लाइफ जर्नी एंड आई हैव बीन वेरी सेफ थ्रू ऑल ऑफ दिस। मैं ये बोल दूंगा आपको एट 39 अनमैरिड, आई एम 39 years old, अनमैरिड एंड नो पास्ट रिलेशनशिप्स, नो अफेयर्स एंड कभी किसी ब्राइड प्रोफाइल को मिलने भी नहीं गया हूँ मैं। एंड जो कुछ भी है फ़ोन पे कुछ डेटा शेयरिंग एंड देन एंड आई फॉलोड द पत्रिका हो रही है क्या मैच या कुछ, ये बात देखनी जाती है। ये तो मेरे बारे में था कि मतलब मैं एकदम मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से मैंने मेरा सर्चिंग किया हुआ था, मी एंड माई मॉम। तो बोलने ये चाहता हूँ कि जो देखा जाता है आजकल समाज में बाहर कि लोगों को, किसी को, हिंदू लोगों के बारे में किसी को गोतरा ही नहीं पता है खुद का, किसी को कुछ क्या मतलब कुछ अजीब अजीब सा कुछ आउटलुक है ज़िंदगी के बारे में। फॉर इंस्टेंस, मैंने जब ये सर्च चल रहा था मेरा, सो फ्रॉम 2012 से लेके 2022 तक मैंने सर्चिंग किया था एंड देन 2022 आई स्टॉप्ड सर्चिंग। अभी मैं एक्टिव सर्चिंग में नहीं हूँ मैं। आई मीन दो आई एम इफ़ आई एनी गुड प्रोफाइल अप्रोचेस मी, तो ऑब्वियसली एनी गुड हिंदू प्रोफाइल अप्रोचेस मी, तो आई विल ऑब्वियसली एनालाइज एंड आई मीन आई विल थिंक अबाउट इट। आई मीन कि मतलब ओके है या नहीं है, पत्रिका ओके है नहीं है, कैसे। देन तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो तभी मतलब ये देखने आया था मुझे कि आई वॉज सर्चिंग फॉर अ ब्राइड
who will not do a job after marriage. That is what I saw 2000 सर्चिंग में मेरे 2012 से सर्च थी शुरू, लेकिन 2018 ऑनवर्ड्स दैट वाज अ मेजर क्राइटेरिया. एंड लाइक सो मेनी प्रोफाइल्स जिसको मैं तो उनको ही कांटेक्ट करता था जिनके साथ मेरा नक्षत्र जो है वो मैच होता है, मेरी राशि मेरा नक्षत्र जो है जो जिनके साथ मैच होता है उनके प्रोफाइल को. एंड देन आई यूज़ टू बी वेरी क्लियर कि मतलब मुझे ऐसा प्रोफाइल चाहिए जो हिंदू गर्ल नॉट डूइंग अ जॉब आफ्टर मैरिज, आई विल टेक केयर ऑफ द फाइनेंशियल्स. तो लाइक ऐसे जो मिलते हैं ना प्रोफाइल की. एंड व्हाट इज़ हैपनिंग यू नो ड्यू टू दिस टुडे, an eye opener I would say, there are many female profiles who are 34 plus, 35 plus, 36 plus, 37 plus, 38 plus, 39 plus, 40 plus, 41 plus, 42 plus aged, and obviously they would remain unmarried. As a male, for me biologically the option is open कि I would obviously wish to marry in which it is biologically safe. Medically ये पता है कि 35 प्लस इट इज़ कॉल्ड एज क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी. ओके, सो ऑब्वियसली आई वुड प्रिफर 32 अप टू 32, 33 प्रोफाइल, नॉट इवन 33, 31 ओनली, 31, 32, सो दैट देर इज सम ऑप्शन कि टू नो द पर्सन. एंड उसके बाद में ऑब्वियसली शादी होने 32 होगा. एंड देन दैट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ द फीमेल एज वेल, बिकॉज 35 प्लस ऑब्वियसली मेडिकली इट इज़ हाई रिस्क प्रेगनेंसी. सो बीइंग एन एजुकेटेड एजुकेटेड पर्सन, obviously I am a highly qualified person, so I have to look taking care of the other person as well. The other person has to be safe as well as there have to be no complication. Obviously I would prefer a profile which is not in the high risk zone, which I said biologically high risk zone. And ये सबसे हो क्या रहा है कि दुनिया भर के अभी जो चल रही है चर्चा पॉपुलेशन डिक्लाइन की, चाइना से है पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है. वी ऑलरेडी नो दैट साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, स्पेन, इटली, ग्रीस, द फर्टिलिटी रेट हैज़ गॉन डाउन. अभी अगर अपने इधर की बात करें तो इट इज़ गेटिंग सो मच सीरियस. अभी हो क्या रहा है कि अभी जैसे मैंने बोला मैं एम नॉट नेमिंग द ऐप, आई एम नॉट ऑन द आई एम ऑल्सो ऑन द नेशनल लेवल जो ऐप्स है उस पर भी मैं हूँ, बट आई डू नॉट यूज़ अ पेड मेम्बरशिप ऑफ इट. इनफैक्ट लास्ट 2 ईयर से मैं कुछ पेड मेम्बरशिप वापर ही नहीं रहा हूँ. बट स्पेशली द महाराष्ट्रियन प्रोफाइल्स विच आई एम सर्चिंग फॉर, ये मेरा डेटा स्टडी है. Not just I am a part of it, I am a part of this world obviously, of the samaj, of the society. Along with that I do lot of data study. पैंडेमिक के टाइम पे कितना प्रोफाइल्स जो है 32 प्लस 33 प्लस जोन में बहुत सारे इंक्रीज हो गए. एंड वो इंक्रीज ही होते जा रहा है. व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इज दैट अभी महाराष्ट्रियन जो ब्राइट डेटा जो है उसके बारे में बात कर रहा हूँ. एक पर्टिकुलर मुंबई में एक पर्टिकुलर ऐप पे जहाँ पे है मेरा भी प्रोफाइल, तो ऑब्वियसली आई कैन सी अदर प्रोफाइल्स एज वेल. द ब्राइड्स हु आर ग्रेजुएट्स जो बीकॉम है, बीए है, बीएससी है, इंजीनियर है, ये सब 32 प्लस 33 34 ये जो है जोन में, probably it's as time is passing it's becoming clear that they are not going to marry. And obviously ये depopulation में मेजर अफेक्ट कर रहा है. एजुकेटेड जो आई एम नॉट सेइंग हाईली एजुकेटेड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ओनली, और इंजीनियर्स प्लस MBA,
सिर्फ इनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं। व्हेन दीज नंबर ऑफ प्रोफाइल्स आर इंक्रीजिंग, तो क्या हो रहा है, क्या होगा इन द फ्यूचर कि इतने सारे के लिए एजुकेटेड मेल्स आर ऑल्सो रिमेनिंग अनमैरिड। और ये जो जिनको समझ है, ये पॉपुलेशन आगे ग्रो ही नहीं होएगा इनकी नेक्स्ट जनरेशन। वेर एज जो अनएजुकेटेड है, हु आर इन द लेस फाइनेंशियल और हु आर इन द वीकर फाइनेंशियल सेक्शंस वीकर फाइनेंशियल ये ग्रुप, वहाँ पे शादियाँ हो रही है, वहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि ये कुछ चेंज होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द हिंदू रिलीजन, फॉर द कंट्री इंडिया, फॉर अ कंट्री इंडिया एज वेल, कि एजुकेटेड जो पॉपुलेशन है, जिनको समझ है बहुत सारी चीज़ों की दुनिया के बारे में, यानी कि बाहर जाके, यानी स्कूल कॉलेज जा चुके हैं, जिनको इंग्लिश बोलना आता है, उनको उनकी अगर नेक्स्ट पॉपुलेशन अगर कम आ रही है तो ये ओवरऑल पॉपुलेशन कोलैप्स में भी ये जा रहा है, एक कंट्रीब्यूट हो रहा है, विच इज़ बैड एज वेल एज मतलब ये समझे ना, फाइनेंशियली भी ये सब पूरा आगे इश्यूज़ हो, ये मतलब क्रिएट कर रहा है। एज़ वी नो कि अगर आपको पता नहीं है, मैं तो बहुत सारा कंटेंट देखता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे वीडियोस में, कि दुनिया में बहुत पॉपुलेशन डिक्लाइन के बारे में ये चर्चाएं हैं। कोई किसी ने बोला कि सिंगापुर के बारे में बोला कि बाय सम नेक्स्ट 35-40 ईयर्स जो कुछ भी, कि कितना सारा पॉपुलेशन का डिक्लाइन दिख रहा है। क्या आपको पता है कि जापान में ऑलमोस्ट फ्री घर दिए जा रहे हैं किसी इलाके में घर वहाँ के अभी नहीं है जिंदा लोग, वहाँ पर पॉपुलेशन, वो जो घर है वो गवर्नमेंट लेके दे रही है किसी को कि भाई आओ इधर और कुछ तो हमारा पॉपुलेशन रहे, बिकॉज पॉपुलेशन है तो वो टैक्स पे करेगा, तो देश चलेगा, तो वहाँ पर रोड्स बनेंगे, तो वहाँ पर स्कूल्स चलेंगे, तो वहाँ पर टीचर्स जॉब, वहाँ पर बच्चों के कपड़े बनाने की फैक्ट्रियाँ, बच्चों के रिलेटेड कुछ भी व्हीकल्स बेचे जाएंगे, सब कुछ। तो एवरीथिंग इज़ अ कंप्लीट लिंक। एंड जापान में ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ये पॉपुलेशन कोलैप्स का या डिक्लाइन का बोलते हैं, कोलैप्स तो एकदम ही शार्प फॉल होता है, वो तो यूरोप में कुछ देशों में है, हो रहा है। तो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, अभी पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ये सब इतने सारे चेंजेस ये सब हो रहे हैं। सो दुनिया जिस तरीके से बदल रही है, सो इट इज़ वेरी इसेंशियल। एनीवेज, अभी और दूसरे मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मैरिजेस के रिलेटेड। मैरिजेस के पहले ऑब्वियसली एक दूसरे के बारे में ये पता रहना चाहिए कि सामने वाले का क्वालिफ़िकेशन क्या है, सामने वाले के डॉक्यूमेंट्स दिखने मिलने चाहिए, इफ़ एटलीस्ट इन द फॉर्म ऑफ फोटोज़। और सामने वाली फैमिली के बारे में, whether it is for a man searching a woman for marriage or a woman searching a man for marriage, when the families contact each other, तो ये तो पता रहना चाहिए यार सामने वाले के फैमिली में किसी को कुछ बीमारियों के बारे में हिस्ट्री क्या है, कैंसर के बारे में क्या है। आई हैव हैड कम्युनिकेशन विद a father of a bride in which the father got angry because I asked कि आपके घर में कुछ मतलब डिसीजेस या कुछ कैंसर के बारे में या ऐसा कुछ है। Father got angry. The person who was talking very very nicely, very respectfully with me, and then he says that आप क्या ऐसा क्या मतलब, obviously this is a biological thing. What is a taboo in that? Who would agree? On the other side, would they agree any other profile? Obviously ऐसे मतलब तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? सम पीपल फील एंग्री अगर क्वालिफिकेशन के बारे में कितने परसेंटेज पूछे तो
अरे जब भी जॉब पे जाते हैं, जो जॉब कोई most of the private sector job, everything is that is not permanent, it's all temporary. Private sector, nothing is permanent over there mostly. कोई भी हायर एंड फायर होता है एनी टाइम। अरे इतना सारे इंटरव्यूज़ दिया जाते हैं, 10वीं 12वीं ये वो जो कुछ भी सब सर्टिफिकेट्स जो कुछ भी है वो सब दिए जाते हैं। तो ग्रेजुएशन का रहने दो यार, ग्रेजुएशन का सिर्फ परसेंटेज क्या था उतना तो बोलो, सामने वाले के इंटेलेक्ट के बारे में पता चलता है कि क्या, तो उसमें से कभी कभी बात निकलती है। नहीं मेरे को ऐसा बोला है किसी प्रोफाइल्स ने, कितने सारे, नहीं वो ना मैं बीकॉम हूँ लेकिन मतलब मेरा वो फाइनल ईयर का वो एक पेपर है वो देने का बाकी है, एंड द एज ऑफ द ब्राइड इज़ 30+ एंड द ब्राइड इज सेइंग, मतलब किसी को बोल देने का हाँ है तभी तो करना है। अरे इतना सारा टाइम है तभी किया नहीं, एंड व्हाट इज मेंशन्ड ऑन द प्रोफाइल इज क्वालिफिकेशन इज बीकॉम, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज बीकॉम, राइट? लाइक फॉर इंस्टेंस, आई डू नॉट वांट टू नेम बट अभी एक फेमस केस जिसमें द पर्सन ही सेड दैट बिफोर मैरिज द पर्सन whom he married, उन्होंने बोला कि शी इज़ वर्किंग ऑन सम पर्टिकुलर पोस्ट एज एन इंजीनियर। समझा आपको क्या कौन सा मतलब ये, एंड इन ही सेज कि बाद में उनको पता चला कि शी वॉज वर्किंग एज कस्टमर एग्जीक्यूटिव, not at the post of engineer, is what the person says, okay, said in his video. तो ऐसे है। सो ये जो डेटा शेयरिंग जो है ना, that has to be very important if anyone is really serious about marriage. What has happened in present day is that कोई एक दूसरे को पहचान हो जाता है किधर तो वर्क प्लेस पे, और फिर अचानक से डिसाइड हो जाता है कि चलो क्या बोलते हैं उसको, डेटिंग। मेरे को ये सब समझता नहीं है, ये डेटिंग बीटिंग हम मतलब मिलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एंड देन अचानक दे से दैट दे आर इन रिलेशनशिप एंड देन मैरिज होने। इसमें ना कोई पत्रिका ना कुछ क्या ये। सो वी आर गोइंग द I mean I do not want to include me in that. I mean the people are going the वेस्टर्न वे, वेस्टर्न यानी कि उधर तो दिख ही रहा है 53% डिवोर्सेस है यूएस का बोल रहे हैं, और इधर तो दिख ही रहा है इसका डिवोर्स हो गया, उसका डिवोर्स, इधर उधर। मेरे को कितने पता है, अरे इधर डिवोर्स हो गया, अरे इधर हो गया, अरे उधर तभी तो शादी हो गया था, अभी क्या डिवोर्स हो गया। ऐसे कितने मैं सुनता हूँ, कितने सुनाई देते हैं आजकल, कितने सारे, क्योंकि डेटा शेयरिंग प्रॉपर नहीं, पहले पता ही नहीं लोगों को क्या पूछना है क्या नहीं करके। जब एक प्रोफाइल प्रॉपर तरीका नहीं वापरा जाता है मैरिज को अप्रोच कर मैरिज के लिए, यानी कि इंस्टेड ऑफ दिस ये जो ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना और फिर ये शादी या सीधा घर पे जाके बोल देना कि दिस व्हाट मेनी पीपल हैव बीन डूइंग, तो it doesn't necessarily work in all the cases. Deep inside the mindset of a person क्या है चल रहा है वो तो पता रहना चाहिए। What is the lookout of the other person? यूएस में तो अभी ऐसे वीडियोज सर्च करिए, देखिए, जहाँ पर किसी फीमेल ने बोला है कि शी ऑलरेडी न्यू दैट वो शी वांट्स टू टेक डिवोर्स आफ्टर 10 years। फिर तो क्या है, जो कुछ भी है वो मतलब चाइल्ड सपोर्ट, ये वो सब क्या जो कुछ है वो मिल जाता है, हो जाता है। सो बट वो क्या हो गया, 5 साल में हो गया ऐसा काइंड ऑफ। दे हैव बीन सेइंग क्लियरली, सर्च करो वीडियोज़, खुद लोग बोल रहे हैं। तो
many improvements are necessary, जिसकी वजह से कुछ the family system has to, you know, it has to run properly. This has been the main reason why I am still unmarried till 39. If I get a good profile and मेरे में I have some kind of sixth sense, यानी कि मैं पहचानता हूँ कितनी बार चीज़ों को बराबर से. I have tremendous, I mean, blessings of Shri Siddhivinayak, Hanuman ji, Shri Ram, and several other Hindu gods, Bhagwan and Devi. So मुझे, and along with my high education, Bachelor of Engineering and Master of Engineering, I analyze things very properly. मार्केट गिरने वाला था 2020 के पहले, ये मैंने 2018 दिसंबर में बोला था 7,500 लेवल तक जाएगा. 7,500 नहीं गया लेकिन 7,000 लेवल तक जाएगा. 7,000 नहीं गया लेकिन 7,500 तक गया. आई हैड रिटन इट इन माई व्हाट्सएप ग्रुप इन 2019 दिवाली मंथ, नवंबर 2019. आई सेड कि एटलीस्ट ये 12,000 था, ये 9,000 तो आने वाला है. तो 3, और ये लिखा था कि इट मे टेक मंथ्स, लेकिन टेक्निकल कब तक फेल होगा, और हुआ. हालांकि कोविड वाज द रीज़न. मैंने पहले भी बोला है कि ये नहीं पता था मेरे को कि कोविड एक रीज़न करके बनेगा. रीज़न क्या है ये मैं सोच रहा था. रीज़न को कोविड, सो कोविड पर तो ऑब्वियसली इट इज़ कम्प्लीटली डाउट कि इट हैज़ बीन क्या मतलब deliberately, I mean, spread around the world to by big capitalists to what make the maximum from the market. तो है ऐसा ये सब. और भी मेरे प्रेडिक्शंस कितने बार मेरे लिए मैंने ठीक ठाक चलाए हैं मैंने. सो आई नो टू एनालाइज थिंग्स. शॉर्ट में बोलता हूँ यहाँ पर. बाकी भी कितने सारी चीज़ें 2020 दिस वॉज 2019 ये मैंने बोला मार्केट ये गिर रही है, वो आई कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम दैट मच, वो भी मैं बताता हूँ. लेकिन वो क्या है, बनाने को हो मतलब खुद का प्रेडिक्शन है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ एवरीथिंग. सो 2021 व्हेन अप्रैल 2021 में इंडिया फेस्ड विद द वर्स्ट ऑफ कोविड. वर्स्ट. आज मेरा चैनल भी उतना बड़ा नहीं था तभी. सब अभी व्यू सब बढ़ गए हैं, तो आई नॉट पुट इट ऑनलाइन एंड तभी. लेकिन ऑब्वियसली फ्यूचर के बारे में बात होती है. बट मैंने मेरे खुद के लिए तो मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई किया हुआ था. अप्रैल 2020 में जो डिवेस्टेशन हो गया, आई होप नोबडी इवन वांट्स टू रिमेंबर दैट थिंग. ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं था, कितना सारा, कितने, it was terrible. We know what happened, how many lives were lost. This thing I looked at it as an event because मेरे को पता था कि बहुत 2020 में हो गया तो कुछ नहीं है, उसके बहुत बड़ा अभी तक आने का बाकी है. एंड फॉर दिस मार्च 2020 से मैं एकदम प्रिपेयर्ड था. लास्ट 20 days of 15 days और इवन 10 days, लास्ट 10 days of मार्च 2021 के बारे में बात करूँ यहाँ पर मैं. 2021 मैंने जो कुछ भी है घर के बाहर का, जो कुछ था काम, जो कुछ भी है वो मैंने मतलब निपटा दिया था. डबल ट्रिपल मास्क आई यूज टू वेयर. कितने सारे मतलब लेयर्स में डालता था अलग अलग. आई न्यू कोविड को आने नहीं देना है. आई फॉट इट वेरी वेल. बिल्कुल घर पे आने नहीं दिया. और मेरी जो कुछ था जैसे कि अलार्म को रिपेयर करना है, कुछ तो मिक्सर का कुछ मशीन का इशू था, कुछ तो ऐसे कुछ थे जो मतलब क्या थे. तो कुछ तो पोस्ट ऑफिस में काम है, कुछ तो बैंक में काम है. ये मैंने ऐसे मतलब कि आगे एक इवेंट है, भयंकर इवेंट है, इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड था. 21 मार्च से लेके अप्रैल के पहले 2-3 दिन तक ही पूरा ऑल प्रिपरेशंस वर रेडी मेरा. मतलब मेरे को घर पे जो कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी चाहिए एकदम, आई हैव टू बी एकदम एग्जैक्ट. ओके,
लेकिन मेरे को यूट्यूब पे कुछ और ही दिख रहा था पब्लिक का। पब्लिक इज़ गोइंग ऑन इन अलीबाग, ऊंट पे बैठ रहे बीच पे। अरे बाप रे, ये क्या है, मैं सोच रहा हूँ। मेरे किसी पहचान वालों को मैं बोलता हूँ तो बोलते हाँ फिर क्या, हम तो जॉब पे जाने को लग गए, ये वो सब। तू तेरे पेरेंट्स को नीचे जाके सब इधर उधर सब चला बिल्डिंग में सब ऐसा। हमें बोल रहे अरे यार ये क्या मतलब, क्या है बाप रे, क्या है एनालिसिस, क्या है। मेरा एनालिसिस तो मेरा पक्का था मेरे को, एंड देन दैट हैपेंड। तो ये सब रीडिंग जो है ना, मैं मेरे खुद के लिए तो बाबा करता हूँ मैं, ताकि खुद में सेफ रहूँ। आई नो माई एनालिसिस, आई नो इट वेरी वेल। सिमिलरली कमिंग बैक टू द टॉपिक कि मैरिज रिलेटेड जो है, मैंने मेरा एकदम प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है। आई नो इट, कोई मतलब, एंड इट वाज लाइक प्रॉपर क्वेश्चन बेस्ड, क्या है सामने इंसान डेटा शेयरिंग करना चाहते हैं नहीं। कितनी सारी बार ऐसे हो सकता है कि मेरे से कितने बार छुपाया गया है डेटा मेरे पास। मतलब मेरे को कभी तो सेम प्रोफाइल को पहले कांटेक्ट किया था तो तभी से पता चला। किसी का लसिक का आंख का ऑपरेशन -5 -6 कितने नंबर का करके, वो नंबर अभी बोल रहा है कोई कि नंबर ही नहीं है चश्मे का। दिस इज़ अ लाइक लाई ना। पहले मेरे को पहले से कभी से पता था, वो प्रोफाइल को सेम कितने सालों पहले कांटेक्ट किया हुआ था। तो बाद में कितने साल बाद भूल गया, और ये अरे ये प्रोफाइल अरे क्यों कांटेक्ट नहीं किया बाद में बोल रहे। और फिर बाद में वापस सोचा जब अरे ये तो सेम, आई थिंक आई हैव कांटेक्टेड प्रोफाइल, और मैंने पूछा कि ओके तो है। सो छुपाना डेटा इज ऑल्सो अ लाई ना। कैन यू बिलीव, आई मीन टू प्रोग्रेस टॉक्स विथ अ प्रोफाइल, ऐसे कितने सारी चीज़ें हैं। क्या आप मतलब एनीवन इज़ मैरिंग, ये तो जस्ट एक फर्स्ट पार्ट में बना रहा हूँ ये मैरिज रिलेटेड ये वीडियो का सीरीज़ का। यार सो मेनी थिंग्स, जैसे मैंने बोला क्वालिफिकेशन के बारे में। दूसरी बात ये है कि इज़ द पर्सन से सपोज आई एम अ मेल, तो मेरा लास्ट 10-12 ईयर्स से यही लुकआउट है कि ऑब्वियसली आई हैव टू मैरी अ पर्सन एंड शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल एज एजुकेशन। नहीं तो मुझे देखना है एजुकेशन के बारे में, बट कुछ तो एफर्ट्स पुट ऑन होने चाहिए। शी शुड बी लुकिंग एट द कुकिंग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली तो मुझे तो वही इंपॉर्टेंट है कि जस्ट इफ़ एटलीस्ट 50% 60% यू हैंडल। इवन आई नो कुकिंग, आपको पता है मेरे खुद के कुकिंग के वीडियोज़ या कुछ आते हैं। सो एनी पर्सन, जस्ट अभी मैं इधर मेरे बारे में सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, एनी पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि चलो अ बॉय इज़ मैरिंग, तो उसको ये पता चलना चाहिए कि भाई व्हाट इज़ द अदर पर्सन गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द मैरिज। इज़ द अदर पर्सन गोइंग टू से कि नहीं, शी वांट्स टू गो टू वर्क एंड शी वांट्स टू गिव ऑल द मनी टू हर पेरेंट। ये भी बोला है मुझे किसी ने, ओ सो दैट आई डू नॉट नीड माई वाइफ टू गो टू अ जॉब, दैट इज़ व्हाट आई से। सो let me go to the job and I will give all the money to my parents, to her parents. उससे अच्छा मैं फिर इसलिए मैं सिंगल हूँ कितने केसेस में, नहीं तो ऐसे ही शादी कर देता था। What is the point? Say suppose that the person is coming, imagine virtually that I get married and I allow her कि हाँ बाबा तू just because you want to go, you go and then you can give all the money to your parents and then so the person is already going to get the legal rights मेरे इधर के। I am not getting a single penny, not a single rupee. हाँ, the person who would become a part of my life is going 8 hours भी नहीं है अभी जॉब के, 10 घंटा बाहर। तो मेरे को क्या मिल रहा है भाई? अंडरस्टैंडिंग, आई मीन चाइल्ड केयर, एजुकेटिंग द चाइल्ड, ये जो है, जो एक फैमिली रन करने में जो ये है, द पर्सन इज़ गोइंग टू गेट टायर्ड एंड कम बैक फ्रॉम वर्क। ये तो चलते ही जाएगा। तो इसलिए उससे बेहतर तो मेरा ये है ना, अभी जो चल रहा है आप तो देख ही रहे हो इतना सारा। मैं इधर उधर रेस्टोरेंट्स में जाऊँ, अभी भी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद में आई एम गोइंग टू गो टू सरोज रेस्टोरेंट, वहाँ पे मस्त में मैं फूड एंजॉय करने वाला हूँ।
डोसा और कुछ कुछ जूसेस या कुछ ना कुछ. फ्रीडम, द टर्म फ्रीडम व्हाट पहले मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग बोलते थे, वो मुझे अभी रियलाइज़ होने लगे हैं लास्ट 2 years से. एनीवेज, आई एम नॉट सेइंग और नॉट प्रमोटिंग कि मतलब नो मैरिज सिनेरियो नहीं प्रमोट कर रहा हूँ मैं. आई ओनली वांट टू से कि कितने सारे लोग हैं जो एक बैड मैरिज में फंसे हुए हैं. एंड लोनलीनेस इन मैरिज is the term that can be used. And it is not just, I am talking here from the Hindu scenario point of view. Hindu marriages, they have been like very sacred, and over the years अपना divorce ratio एकदम कम है. Very nice positively, but वो एक शेक हो रही है कुछ, I mean tremors आ रहे हैं उसमें. So that has to be avoided. The recent marriages which have been happening, बात करो, पूछो, एक दूसरे से क्लियर करो. इस वीडियो में मैंने हार्डली कुछ टॉपिक्स के बारे में बोला है. बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, सामने वाली फैमिली के पास फैमिली के में कोई कैंसर है, कोई लाइलाज बोलते हैं ना, आई मीन नहीं ओके होने वाली बीमारी है जो बायोलॉजिकली ट्रांसफ़र हो सकती है अगली जनरेशन को. क्या इसके मेडिकली आर यू रेडी टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस? ये अगर ना पूछे, कैसे पूछे, क्या पूछे, दिस टॉपिक्स शुड नॉट बी अ टैबू कि ये बात क्यों करे, क्या करे. इट इज़ बायोलॉजी. इट इज़ बाद में झेलने से बेहतर है ये सब बीमारियों के बारे में कुछ जो है वो पहले ये करे. और एक बताता हूँ ना, जैसे कि मेरे को एक प्रोफाइल को कांटेक्ट किया था, तो still the profile is unmarried. I have seen it on the profile. Now 37 years old, I am probably, or 38. तो क्या होता था कि जब भी कांटेक्ट किया ना, फादर यूज्ड टू कॉल. मैंने ब्राइड से बात नहीं किया है, मैं क्लियरली बोलता, आज तक नहीं किया है. एक इतने सारे कांटेक्ट किए प्रोफाइल्स को, उसमें से एक. सो एवरी टाइम मतलब 2-3 बार 4 बार कुछ कम्युनिकेट हो गया रहेगा. 5-6 साल पहले की बात है. द फादर ऑफ द ब्राइड, like he used to get emotional because his wife had passed away. That means the mother of the bride. And then he used to get emotional. अभी मुझे इधर से वो उनको इमोशनली ये करना पड़ता था. Okay, and now I want the data. I want what, I mean, his opinion, like whether your bride, whether your daughter who is the bride, would she be interested about not doing a job, because she was doing some नॉमिनल था 20-30, चलो 40,000 का कुछ जॉब रहेगा या कुछ ऐसा, 30, नॉट इवन मोर देन दैट, और इवन लेस देन दैट, 25-30 समथिंग. सो वुड शी बी ओके? इसी मतलब सामने वाले को ओके है तो बात करे ना, नहीं है ओके तो क्या आगे बात ही नहीं करने कुछ. और वो भी ये दीज आर सम ओनली प्रोफाइल जिनका पत्रिका मतलब नॉट एंटायर पत्रिका बट सम नक्षत्र ओके है या थोड़ा ओके है, गोत्र अलग है, तो इसलिए कांटेक्ट किया है. एंड देन एवरी टाइम यूज्ड टू गेट इमोशनल समथिंग. एंड देन व्हाट इज योर, कुछ क्लियर, कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ क्लियर रिप्लाई नहीं. सो एंड देन ऐसे ही फिर कंटाल आता था. एंड देन अचानक फिर वापस मैंने कभी किया कॉल, देन अचानक समथिंग खुद ही बोल दिया फादर ने, ब्राइड के फादर ने एक बार फ़ोन पे, नहीं उसको थोड़ा वो नहीं, उसको सर्दी है ज़रा ऐसा, वो उसको साइनस का प्रॉब्लम है. मिल गया डेटा. ओके, साइनस का प्रॉब्लम है, नाक का ऑपरेशन हुआ है, उसको वो कुछ है इशू एंड ऑल. अरे तो ये क्लियरली बताते नहीं है. आई किसको ओके है तो कैन प्रोसीड विद द प्रोफाइल. मतलब मुझे नहीं करना है, ऑब्वियसली मैं कम्युनिकेट नहीं किया मैंने. सो दीज आर द थिंग्स दैट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. मेरे को मतलब ये मतलब बायोलॉजिकली इट कैन गो टू द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल. आई एम नॉट, आई मीन गोइंग टू प्रीफर. किसी को प्रीफर करना है, प्रीफर कर सकते हैं ऐसे प्रोफाइल कोई बायोलॉजिकल जिनको प्रॉब्लम है या कुछ, बट एटलीस्ट इट शुड बी क्लियर. वो मैं बात कर रहा हूँ. ये सब मतलब किसी को है ऐसा ऐसे ऐसे कोई तो कर रहा है, ऐसे कर रहा है कोई हाँ, और कोई टाइम पास कर रहा है कि नहीं. बट डीप डाउन द पर्सन, आई मीन डीप डाउन नहीं बोलना है, क्या बोलना है कि डीप इनसाइड
बायोलॉजिकली द पर्सन हैज़ प्रॉब्लम ऑफ क्या सर्दी खांसी कुछ तो है ये इंसान को। ये मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ, मेल और फीमेल, तो ये जान के लेना है पहले से। सो ये सब, ये तो कुछ ही चीज़ें बोली। एजुकेशन के बारे में बोला, फिर उसके बाद में व्हाट इज़ अ पर्सन रेडी, आई मीन मैं ब्राइड अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, आई वांट हर टू हैंडल द कुकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एटलीस्ट 40-50% एटलीस्ट। कोई तो और कोई बोलेगा 100%, कोई ये बोलेगा। आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स, हर एक का अलग अलग माइंडसेट होता है, मैं मेरा वाला बोल रहा हूँ। किसी और को कुछ और एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। मेरा माइंडसेट ये बोलता है कि आई डू नॉट वांट टू सेंड माई वाइफ और वुड बी वाइफ हुएवर टू अ जॉब कि भाई तू 8 घंटे का जॉब तो रहता ही नहीं, अभी 10 घंटा 11 घंटे का जॉब रहता है अभी। और तो कितने कितने घंटे के वीकली के बारे में क्या क्या लोग बोल रहे हैं वो तो आपको पता ही है। कितने कितने घंटे रगड़ के लेने की इच्छा है कुछ लोगों को। तो ऐसे इतने 11-11 घंटे के जॉब और उसके बाद ट्रैवल का कितना सारा टाइम, एंड आफ्टर दैट फिर आ जाए और घर पे खाना भी बनाए और चिल्ड्रन को भी, चाइल्ड या चिल्ड्रन को भी देखे। ये किसी का ओपिनियन हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट माई माइंड सेट, एंड दैट इज़ वॉट आई वॉज टेलिंग टू सेवरल ऑफ द प्रोफाइल्स। मेरे केस में तो वैसे आप कि आई एम वो लोड में निकाल दे रहा हूँ कि बाबा वो जॉब जाओ 11 घंटा करो ये वो सब पूरा, और फिर उसके बाद में घर पे खाने का भी देखो, ये देखो बच्चे का भी देखो। इट इज़ लिटरली लाइक डिफ़िकल्ट। कोई बोलता है ये हो रहे हैं कर रहे हैं, बट मैं वो वर्कलोड जो है बाहर का वो कैंसिल आउट करता हूँ। एंड आई एक्सपेक्ट दैट शी कैन, आई मीन लुक आफ्टर द चाइल्ड, लुक आफ्टर हर सेल्फ, I mean she can give a good quality education to the child, and that is what even my mother has done, despite she is BSc and she was an employee of Bank of Baroda. So my education पे पूरा ध्यान देना वो सब पूरा, तो that is what I ये तो नहीं, most of the profiles that they said that they are more interested to be a something position, attaining a position such as a team leader in an organization. However, the fact is that आज की दुनिया में ना वो कंपनी परमानेंट है ना उधर के जॉब परमानेंट है किसी के भी, XYZ any organization. But people, the corporates have been able to brainwash the minds so much, and all this cycle is leading to, अभी दिख रहा है ना 32, 33, 34, 35, 40 प्लस कितने सारी ब्राइड्स है जो अनमेरिड है। मैंने बोला डेटा है, एंड ऑब्वियसली आगे डिपॉपुलेशन होने में ये सब कंट्रीब्यूट फैक्टर 100% हो गए हैं, ऑलरेडी हो गए हैं। बट एवरी मैक्सिमम 5 साल में 6 साल में मैक्सिमम प्रोफाइल जो मैंने कांटेक्ट किए तो यही था, नहीं आई वांट टू गो टू वर्क, आई विल गो टू वर्क, आई वांट टू बी दिस, आई एम वर्किंग फॉर दिस, आई एम नहीं आई कैन नॉट। फिर क्या पेरेंट्स क्या नहीं, फिर मेरा बेटी का एजुकेशन फुकट जाएगा। वी हैव बीन ओनली विथ 3 years ऑफ ग्रेजुएशन देयर डॉटर्स, एंड दे आर एडवोकेटिंग दैट उनके बेटी का ये तो ठीक है, करो दूसरे प्रोफाइल्स कोई, आई डोंट माइंड ना। तो ये ऐसी तरीके से यू ऑल्सो हैव टू बी क्लियर एनीवन कि भाई अपने को मांगता क्या है सामने वाला इंसान, एक रिलेशन में फैमिली करके आगे प्रोसीड करना है, तो व्हाट इज़ इट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 40 मिनट का वीडियो होने को है, 39 मिनट है, तो अभी मैं रुका था। अभी इसका बहुत सारा ऐसे टॉपिक है। ऑब्वियसली मैरिज इज़ अ टॉपिक जो कि कंटिन्यूस कितने सारे बात करते रहे। इस वीडियो में मैंने तो जस्ट मेरे पर्सनल सर्च जर्नी के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया, और कुछ बाकी भी फैक्टर्स के बारे में मैंने इधर बात की। तो अभी वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पर, और अभी मैं जा रहा हूँ अभी रेस्टोरेंट में डोसा एंजॉय करने को और कुछ ना कुछ फूड एंजॉय करने को। सो टेक केयर, बाय बाय। इसका कंटिन्यूएशन वीडियो आ जाएगा तो तभी मैं अपलोड कर दूंगा मैं। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और शेयर कीजिए वीडियो को, मैंने बोला। ओके, टेक केयर, बाय बाय।